किस किस ने अपनी डायरीज रेडी कर रखी हैं? शो में ये, अरे वाह आरती मैम, जब सबसे पहले उन्होंने ही दिखाई है। इसका मतलब क्योंकि वही कहते हैं ना कि डायरी पेन, इसका मतलब हम सीरियसली सुन रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं। अदरवाइज आधा हमारे माइंड में जाता है, आधा ऊपर से चला जाता है। क्योंकि हमारा ध्यान जो है, हम जो होम मैनेजमेंट वाले हैं ना, हमारा ध्यान कई तरफ जाता है। और अब जब लिख रहे होते हैं तो हम पूरा फोकस्ड होके लिखते हैं। अरे वाह, राज जी ने अपनी डायरी खोल ली है, बहुत बढ़िया। बाकी सबकी डायरीज कहाँ है? मैं देख रही हूँ, अभी भी मेरी जो है गैलरी व्यू में ले रखा है किस किस की रेडी है। सुनीता जी आपकी रेडी है, रेखा जी, क्या बात है, क्या बात है, राना सुहेल जी, इंदू जी, बहुत बढ़िया, स्वीटी जी, अमेजिंग। तो भाई अगर मेरे से कोई छूट गया हो तो सॉरी। अरे सीमा मैम की भी रेडी है, बहुत बढ़िया। और जिनकी नहीं है वो रेडी कर लें अभी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके कोचेज ने आपको चेक कर लिया कौन कौन नोट्स बना रहा है? मीना शर्मा जी, वेरी नाइस। परवीन जी, बहुत बढ़िया। चलिए रेडी आज के टॉपिक के लिए। तो आज हम बात करेंगे, चलिए मुझे क्वेश्चन एक चीज बताइए सभी ध्यान से, कि कौन कौन है जो वेट लॉस का प्रोसेस शुरू करता है, चल रहा होता है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन फिर बीच में ब्रेक लग जाता है, फिर थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है। मतलब ऐसे ही जो होती है ना घड़ी के नीचे पेंडुलम, वो वाली सिचुएशन बनी हुई है। ओके, तो हैंड रेज़ हुए हैं, ग्रेट। कुलवीर जी, सिंधु जी, राज जी, यस, मीना शर्मा जी, ग्रेट। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं आज हम। रेडी? चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जानते हैं हम राज जी से क्या चैलेंज आता है उनको। जी राज जी, जी बताइए। मैडम, कभी 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 मन भी खराब हो जाता है, आराम हो जाता है। अच्छा, कभी ग्रेट। कभी रेस्ट करने का मन करता है। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। बहुत ही। अपनी देखो, ऑनेस्टली उन्होंने सच बताया अपना। सिंधु जी आपको क्या लगता है? मैम एक्सरसाइज पहले से शरीर एकदम हल्का हो जाती है, एकदम नहीं, सब आपको शरीर मस्त जैसे आप कह रहे हो ना कि वजन कभी थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, कभी वहीं रुका रहता है, तो कभी अच्छे से जा रहा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? आपके साथ ऐसा क्यों होता है? वजन में। हम्म। ओ- वजन अब तो पहले से बहुत हम हल्का हो गए बनी मैम, अब चलिए, पहले जो से मैं एकदम पूछना फिट चाह रही हूँ उसका होती। रिप्लाई नहीं कर पा रहे, आपके पास फीडबैक के टाइम चलेंगे हम, ठीक है? चलिए अभी चलते हैं मीना शर्मा जी के पास। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरा वजन तो ऐसे हो जाता है, डाइ हार्ट उसके थायराइड की वजह से ना, हम्म। बढ़ जाता है फिर कम हो जाता है, बढ़ जाता है कम हो जाता है। ओके ग्रेट, मतलब रीजन जी भी पता मैम। है उनको, बहुत बढ़िया। क्लैप बनती है मीना शर्मा जी के लिए। ओके, तो कुलबीर जी अगर पास में है तो हम आपके पास आए। उनका हैंड रेज है लेकिन सामने दिखाई नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब बारी है कि हमें ऐसा चैलेंज क्यों आता है और उससे हम कैसे निकलें। चलिए बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको कोच स्टार्ट में दे देते हैं। मोटिवेशन कहीं आपको आपके फ्रेंड से भी मिल जाता है, अरे इतनी सेहत बढ़ा रखी है, कुछ काम कर ले अपने आप पर, इतना वजन बढ़ा रखा है। या मोटिवेशन हमारा कई बार खुद से ही आ जाता है, क्योंकि हमारी कोई ड्रेस ही फिट नहीं आ रही होती, मार्केट में जाते हैं हमारे नाप की ड्रेस नहीं मिलती। मेरे साथ ऐसा होता था। और मेरे साथ क्या चैलेंज था, मेरे को जो ड्रेस पसंद आती थी वो मेरे फिट नहीं आती थी। या मेरे को वो जो लाइट लाइट फीके फीके कलर से जो ज्यादा एज लोगों के लिए होते हैं वो मेरे फिट आते थे। तो मेरे को ये मोटिवेशन था, मेरे को भी वो ब्राइट सी ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस, डिजाइनर ड्रेसेस चाहिए थी जो मेरे नाप की नहीं आती थी बेसिकली। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कि मोटिवेशन हमको कहीं से भी मिल सकता है, आपके फ्रेंड से, आपके कोच से। आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई बीमारी ऐसी है, या डॉक्टर ने कह दिया है घुटने आप तभी आपके सेट होंगे जब आप थोड़ा वजन कम करोगे। ये सब शुरुआत होती है सबसे पहला मोटिवेशन के साथ।
राइट। तो मोटिवेशन आप लेके आए तभी तो इस क्लास में आए हैं, पहला स्टेप आप क्लियर कर चुके हैं। अब उसके बाद बारी आती है डिसिप्लिन की। जैसे अभी राज जी ने बताया, कभी मन भी खुद का भी नीत माड़ी कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि आज करें, आज रहने दें, आज तो फॉलो नहीं होगा, आज मैं बाहर हूँ, आज हम रिलेटिव्स के यहाँ हैं तो डाइट फॉलो नहीं कर पाएंगे, है ना। ये सब चीजें आती हैं डिसिप्लिन के अंडर। अब इसका क्या किया जाए? सबसे बड़ी महाभारत यही शुरू होती है, डिसिप्लिन की। सालों साल हम न्यूट्रिशन यूज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिजल्ट थोड़ा बहुत आता है, फिर बैक चला जाता है, थोड़ा बहुत आता है, बैक चला जाता है। घर वाले भी कहना शुरू कर देते हैं कि इतना पैसा खर्च कर चुके हो, आपका वजन तो वही है, आपका तो चेंज आया ही नहीं। तो अब डिसिप्लिन लाना आसान नहीं होता सबके लिए। कुछ बाय नेचर डिसिप्लिन पर्सन होते हैं, उनको ये जीन्स में कहीं ना कहीं मिले होते हैं, या उनको बचपन में उनके फैमिली एनवायरनमेंट में मिले होते हैं, तो उनका इजी हो जाता है डिसिप्लिन करना। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, स्पोर्ट्स पर्सन है जैसे विराट कोहली सर या सचिन जी, तो उनका डिसिप्लिन मस्त था कि उन्होंने ग्राउंड पे अपना प्रैक्टिस के लिए जाना है तो जाना है। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन लगा लो फॉर एग्जांपल, या जो अपने फील्ड में कामयाब हैं, बिजनेस पर्सन हैं, है ना, तो वो क्यों कामयाब हैं? क्योंकि उन्होंने वो रूटीन निभाया है, वो कंसिस्टेंसी निभाई है, वो डिसिप्लिन निभाया है ना, तभी कामयाब हैं। लेकिन हम अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे लाएं अगर हम अभी नहीं हैं? तो अपने आप को एक, यूं समझ लो कि एक गोल देना, एक टारगेट देना है। वो आपने मन में नहीं देना, वो आपने लिखना है, लोगों को अनाउंस करना है। जो आपको कहते हैं ना कि आपका रिजल्ट नहीं आता, उनको अनाउंस करना है। अब ये आसान नहीं होता सबके लिए कि मेरा अगर ना हुआ तो मैंने तो बता दिया, फिर क्या होगा। तो इसीलिए तो हम करेंगे। जब हमें ये होगा ना कि मैंने कह दिया और मेरा नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो आपने अनाउंस भी करना है, आपने लिखना भी है। लिखने से वो चीज पक्की हो जाती है। अब गोल सेट करने के लिए आप अपने कोच के साथ बैठेंगे कि मुझे कितने टाइम में कितना रिजल्ट आ सकता है, और उसको गोल को बहुत लंबा मत करिए कि मैंने 1 साल में इतना करना है, मैंने 2 साल में इतना करना है। इतना बड़ा शायद हम अपनी सोच में नहीं ला पाते। तो हमें क्या करना है? कम से कम इतना कर लीजिए, 90 दिन का गोल बना लीजिए। 90 दिन में हमने कोई भी चीट मील नहीं करना। कहीं हम बाहर गए हैं तो अपने कोच से बात कर सकते हैं। हम अपने जो टॉपिक सुनते हैं उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं कि बाहर हम हैं तो अपने डाइट को कैसे मैनेज करें, हम अपने वर्कआउट को कैसे मैनेज करें, हम अपनी क्लास को कैसे मैनेज करें। तो ये चीजें अपनी, जब ये मत सोचो कि मैं कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी, ये सोचो कि ये सिचुएशन है, इससे मुझे कैसे पार निकलना है। अगर मैं अपनी सिस्टर के घर हूँ तो मेरे को कैसे अपना डाइट प्लान करना है, या मैं अपने फ्रेंड के घर हूँ, या मैं मेरे ससुराल में हूँ, या मेरे मायके में हूँ, तो वहां पे मुझे अपना डिसिप्लिन कैसे निभाना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे डाइट को फॉलो करना है, क्या खाना है। जब उस तरह हमसे सोच लेके जाते हैं ना, तो रास्ते निकलते हैं। प्रॉब्लम को सोचोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, सॉल्यूशन को सोचोगे तो सॉल्यूशन निकलेंगे, राइट। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। हमें भी सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, हमारे निकलते हैं। तो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, सबके साथ ऐसा होता है। हम कोई रोबोट या कोई ऐसा कोई महान आत्मा कुछ टाइप कुछ नहीं है, सबके साथ ये चैलेंज आता है, हमारे कोचेस के साथ भी आता है, राइट। तो सबके लिए है ये डिसिप्लिन को निभाना। हाँ, एक 90 डेज का गोल होगा ना, तो उसमें ये होगा कि सिर्फ 90 दिन के लिए तो निभाना है हमें। फिर बीच में थोड़ा सा हम पार्टी शार्टी दे देंगे, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हैप्पी कर लेंगे, बढ़िया सी मिठाई दे देंगे। अब आपके सामने मान लो आज आप ये गोल लेते हो, तो सबसे बड़ी अड़चन आएगी, अभी फेस्टिवल आने वाला है राखी का, वहां भी तो मिठाई मिलेगी, मिठाई खाएंगे भी, मिठाई दे के भी आएंगे अपने भाई लोगों को, है ना। तो क्या होगा, उसका भी सोल्यूशन निकाल सकते हो आप। जरूरी थोड़ा है मिठाई से ही करना है, आप किशमिश ले सकते हो, खजूर ले सकते हो, है ना। तो ऐसी चीजें अपने ऑप्शंस ढूंढने हैं, प्रॉब्लम्स को लंबा नहीं खींचना। जिस दिन ये सोच ले आएंगे तो डिसिप्लिन मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है।
वो 90 दिन का जब